आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं ससंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पय ओत ओसे पहीयई काम गुणेषु तन्हा। हमारे जीवन में आत्मा तो मूल तत्व है ही, आत्मा के साथ तीन चीजें और हैं, शरीर है, वाणी है और मन है। शरीर, वाणी और मन, ये तीन प्रवृत्ति के साधन हैं, कार्य करने के साधन हैं। शरीर के द्वारा चलना, खाना पीना और हाथ आदि से काम करना, यह प्रवृत्ति होती है। वाणी के द्वारा आदमी बोलता है, विचारों का आदान प्रदान भी भाषा वाणी के द्वारा होता है। और मन के द्वारा आदमी सोचता है, स्मृति कर लेता है, कल्पना करता है, योजना बनाता है। तो ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण साधन हैं हमारे जीवन में। तारतम्य हो सकता है, कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन कम महत्वपूर्ण है। शरीर है तभी वाणी है, शरीर है तभी मन है। मन और वाणी के बिना तो कोई प्राणी रह सकता है, प्राणी होते भी हैं। तो कोई कहे शरीर तो नहीं रहेगा, तो फिर वाणी भी नहीं और मन भी नहीं। इसलिए मन, वचन और काया में संभवतः सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो शरीर है। इधर वाणी का उपयोग होता है, वाणी भाषा के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और मन का भी महत्व है, सोचना, कल्पना करना, यह मन के द्वारा होता है। मन हर प्राणी के पास इस रूप में नहीं होता। कितने प्राणी ऐसे हैं जिनके पास मन की शक्ति नहीं, मन नहीं होता। हमारे पास मन है, और भी कुछ प्राणियों के पास मन होता है। हम मन पर थोड़ा मनन करें कि मन है हमारे पास, इसका बढ़िया उपयोग कैसे हो सकता है। मन में चंचलता भी होती है और मन में खराब अशुभता भी आ सकती है। ये मन की दो कमियां कह दे, दो दुर्गुण हो सकते हैं मन में। एक तो अति चंचलता, एक दुर्गुण। दूसरा दुर्गुण है अशुभता, मलिनता। इन दो दुर्गुणों को छोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो मन और साथ में शुभता आ जाए तो मन बहुत अच्छा बन सकता है। दुर्मन और सुमन, खराब चिंतन विचार, खराब इमोशंस आ जाए मन में, अति चंचलता, तो मन दुर्मन बन सकता है।
और उसमें भी अशुभता से मन दुर्मन विशेषतया बन जाता है। तो मन की चंचलता भी कम हो और मन में मलिनता न रहे। मलिनता कैसे? ईर्ष्या, घृणा, ज़्यादा गुस्सा, अहंकार, ये जो तत्व हैं, इनसे हमारा मन मलिन बन जाता है। तो दो चीजें, चंचलता, वो भी अति चंचलता, और मलिनता, इन दो दुर्गुणों को या दो अवांछनीय तत्वों को हम कम करने का प्रयास करें। मन कैसे एकाग्र हो? विद्यार्थी पढ़ते हैं और कभी कभी अनुभव हो सकता है कि मन एकाग्र नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। यह समस्या विद्यार्थी भी दूसरे जन भी अनुभव कर सकते हैं। तो इस चंचलता को कम किया जाए। योग ध्यान के प्रयोग जैसे लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबा श्वास, और लक्ष्य बना लें कि मन को अभी मुझे इस चीज में लगाए रखना है। थोड़ा मन को समझा दें। जैसे अभी मुझे माला जपना है तो मन को समझा दें कि अभी मुझे माला जपना है, मुझे इसी में एकाग्र रहना है। तो मन को थोड़ा समझा दें, फिर लक्ष्य रखें, अभी विचार नहीं करना, तो अंतर पड़ सकता है। मन की चंचलता को कम करने के लिए तन की चंचलता को कम करना चाहिए। तन, शरीर, शरीर जितना स्थिर रहता है, शरीर में हलन चलन कम हो जाए, शरीर की स्थिरता रहे, तो शरीर की स्थिरता होने से मन की एकाग्रता भी बढ़ सकती है, चंचलता कम हो सकती है, ऐसा संभावित लग रहा है। प्रेक्षाध्यान परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कराते थे, अब भी प्रेक्षाध्यान चलता है। तो प्रेक्षाध्यान में भी शरीर की स्थिरता की बात बताई गई है। शरीर को स्थिर रखो, प्रतिमा की भांति अडोल रखना, अडोल रखें। तो तन की चंचलता कम हो तो मन की चंचलता को कम होने में सहायता मिल सकती है। अभ्यास, प्रैक्टिस के द्वारा हम मन की चंचलता को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। मन की मलिनता भी कम हो, मन में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, गुस्सा, अहंकार आदि जो बैड इमोशंस, गलत भाव, अशुभ भाव हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास हम करें। लक्ष्य रखें, प्रयास रखें, ज़्यादा गुस्सा नहीं आए और चिंतन हमारा प्रशस्त रहे, चिंतन अच्छा रहे। एक चिंतन दिमाग में ऐसा आ जाता है कि मन दुखी बन जाता है, और एक दूसरा चिंतन इतना बढ़िया आ जाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है। चिंतन चिंतन में अंतर होता है। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की बात आती है, इस संदर्भ में देखें, रियल थिंकिंग भी करें। वास्तविक स्थिति क्या है? एक साधु जा रहा था, बाजार के रास्ते से निकल रहा था, गुजर रहा था, और सामने एक
हाथ गाड़ी सी आ रही थी, उसमें एक 10-12 बरस का बच्चा बैठा था। उसके हाथ भी नहीं थे, कटे हुए थे, पाँव भी नहीं थे, बिना हाथ पाँव का था। उसके आगे एक कटोरा रखा हुआ था। तो बाजार में जो लोग उसके पास से निकलते, दया करके 50 पैसा, 25 पैसा, कुछ पैसा उसके कटोरे में डालते जा रहे थे। साधु और वो हाथ गाड़ी एकदम निकट हो गए तो साधु खड़ा रह गया। तो जो हाथ गाड़ी को चला रहा था कर्मचारी, उसने भी हाथ गाड़ी को रोक लिया। तो साधु ने उस बच्चे से पूछा, जिसके हाथ पांव नहीं थे। बच्चे को जब साधु ने देखा तो बच्चा बड़ा प्रसन्न, शांति में और सौम्य आकृति का दिख रहा था, प्रसन्न दिख रहा था। तो साधु ने पूछा, बच्चे तुम्हारे हाथ नहीं, पांव नहीं, फिर भी तुम प्रसन्न दिख रहे हो, कोई दुख या चिंता चेहरे पर नहीं नजर आ रही है, क्या बात है? तो बच्चा बोला, बाबा जी दुखी होने का क्या मतलब है? ठीक है, हाथ नहीं, पांव नहीं, ये दो तो चीजें नहीं है। मेरा दिमाग तो ठीक है, मेरी आंखें भी ठीक है, मेरे कान भी ठीक है, मेरी हाजमा भी ठीक है, अच्छा चिंतन कर सकता हूँ, और थोड़ी स्कूल में पढ़ाई की हुई है, अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ। बैठे बैठे कोई कहे तो मैं कविता बोलता जाऊँ, मैं कविता बोलूँ, कोई उसको लिख ले, मैं तो कविता का निर्माण कर सकता हूँ। कोई पुस्तक भी मैं तो तैयार करा सकता हूँ, बोलता जाऊँ, कोई लिखता जाए। इतनी शक्तियाँ मुझे मिली है कि सोच सकता हूँ, बढ़िया कविता बना सकता हूँ, पुस्तक लिख सकता हूँ, हाजमा ठीक है, आंखें ठीक है, वो सब कान वो ठीक है। तो मैं जो हैं उनको देखकर संतोष करूं या जो नहीं है उनको देखकर दुखी बनूं? अभाव है और भाव है। अभाव है, हाथ पांव नहीं है, नहीं है उसको देख देख कर दुखी क्यों बनूं? जो है उसको देखकर खुशी भी तो मैं कर सकता हूं। अब रही बात कि हाथ पांव नहीं है, तो बाबा जी ये कर्मवाद की बात आप लोग कहते हो भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो मैंने भी कोई पिछले जन्म में कभी कोई पाप किए होंगे, उनका फल भोग रहा हूं, तो मेरा तो वो कर्जा उतर रहा है, भार कम हो रहा है कर्मों का, अच्छी बात है, मेरे पाप का भार कम होता जा रहा है, तो मैं दुखी क्यों बनूं? एक ऐसा चिंतन कि बच्चा दुखी नहीं था। वरना आदमी सोचे रे हाथ नहीं, पांव नहीं, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, इस चिंता में दुखी भी बन सकता है। तो चिंतन से आदमी सुखी भी बन सकता है और चिंतन से दुखी भी बन सकता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं तो महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल, जहाँ जिस बिल्डिंग में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी स्वयं आज से 20 साल करीब पहले, 20-21 साल करीब पहले विराजित हुए थे, स्कूल का नाम महाप्रज्ञ विद्या निधि फाउंडेशन। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो जीवन विज्ञान की बात बताते कि विद्यार्थियों में कैसे वो इमोशंस पर कंट्रोल करने की क्षमता का भी विकास हो, विद्यार्थियों में ज्ञान और संस्कार दोनों का विकास हो, तो यह विद्यार्थियों में मन की एकाग्रता और मन की निर्मलता, अध्यात्म विद्या, ये चीजें भी यथासंभवतया विकसित होती रहें। और महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल तो अभी एक सामने है,
जितने भी विद्या संस्थान हैं वहाँ यह विद्यार्थियों में मन की एकाग्रता और मन की निर्मलता, इस संदर्भ में भी कुछ प्रशिक्षण चलता रहे, ट्रेनिंग होती रहे, विद्यार्थियों में नैतिकता, अहिंसा, निर्भीकता, विनयशीलता, संयम, नशा मुक्त जीवन और ये ड्रग्स वगैरह, शराब, तंबाकू, बीड़ी, ड्रग्स, इन चीज़ों से विद्यार्थी न केवल विद्यार्थी काल में आगे भी जो गलत चीज़, खराब चीज़ हैं उनसे बचे रहने के लिए संकल्पित रहें। तो इस प्रकार के अच्छे संस्कार आज विद्यार्थियों में आते हैं, पुष्ट होते हैं, तो उनका जीवन अच्छा रह सकता है। एक ओर ज्ञान का विकास, तो दूसरी ओर ये चारित्र या अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण, अच्छे भाव, इन चीज़ों का विकास। तो ज्ञान और आचार, बुद्धि और भाव शुद्धि, ये दोनों विकसित होती हैं तो विद्यार्थियों का जीवन अच्छा बन सकता है। जो शिक्षक हैं उनके सामने बड़ा कार्य है कि कैसे विद्यार्थियों में अच्छा विकास हो सके। शिक्षक निर्माता, निर्माण करने वाले, कुंभकार घड़े का निर्माण करता है, तो शिक्षक बच्चों का निर्माण करने का जिम्मा वहन करने वाले, तो वे अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धिमत्ता का नियोजन विद्यार्थियों के निर्माण में करें। क्योंकि जैसे माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो वैसे शिक्षा के संदर्भ में मानो शिक्षक भी माता पिता की तरह की बच्चों का कैसे ज्ञानात्मक, संस्कारात्मक विकास हो, इसके प्रति जागरूक। और फिर संचालक मंडल है, जो मैनेजमेंट की बॉडी है, वह भी बड़ी एक जिम्मेवार मानी जा सकती है भी, क्योंकि मैनेजमेंट उनके हाथ में है। तो कैसे, किस प्रकार का मैनेजमेंट हो कि विद्यार्थियों में यह संस्कार निर्माण, संस्कार सृजन का कार्य भी अच्छी तरह हो सके। तो जो मन की चंचलता और मन की मलिनता, ये दो मन की कमियां, यानी अति चंचलता, थोड़ी चंचलता तो ठीक है, अति चंचलता और मन की मलिनता, ये कम हो जाएं। इनके विपरीत मन की एकाग्रता और मन की शुद्धता, निर्मलता, इनका विकास हो तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। आदमी शांति, पीस ऑफ माइंड में रह सकता है। तो जिंदगी में पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, यह एक उपलब्धि होती है। हालांकि शरीर की भी सक्षमता, स्वास्थ्य आदमी का अच्छा है, मन में शांति है, संस्कार अच्छे हैं, आचार अच्छा है, ज्ञान का, शिक्षा का विकास है, तो एक कितना अच्छा विकास जीवन में हो जाता है। तो यह जो बड़ा कार्य एक शिक्षा संस्थानों के पास है, शिक्षा संस्थानों के पास बहुत बड़ा काम है, निर्माण का काम। फैक्ट्रीज, कारखाने होते हैं, वहाँ पदार्थों का निर्माण होता है, और ये शिक्षा संस्थान भी एक प्रकार की फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, जहाँ ज्ञान के रूप में और संस्कारों के रूप में विद्यार्थियों का निर्माण किया जा सकता है। तो न केवल विद्यार्थी, ये मन की अति चंचलता और मन की मलिनता, ये तो आम जनता की एक समस्या हो सकती है। तो यह योग, ध्यान, अनुप्रेक्षा, चिंतन में बदलाव, चिंतन में परिष्कार, ये कुछ उपाय बन सकते हैं जिनसे मन की चंचलता अति रूप में न रहे
और मन की मलिनता भी कम हो जाए और आदमी एक पवित्र जीवन जीते हुए अपनी आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सके। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासणो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।